बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक है स्पेसिफिक वेट एंड मैनोमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने स्पेसिफिक वेट का जिक्र किया था और डिफिनीशन बताई थी, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय गेमा। तो किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक अगर V हमारे पास वॉल्यूम है और W हमारे पास वेट है, तो रिलेशन हम इस तरह लिखते हैं W/V। और W चूँकि वेट है, इसका रिलेशन बराबर होता है mg के बराबर, और m डिवाइड बाई वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है। तो रो जी हमारे पास आ जाएगा। तो गेमा इज इक्वल टू रो जी, इसको हम स्पेसिफिक वेट कहेंगे। वीआर रो इज द फ्लूइड डेंसिटी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। साथ इसकी डिफिनेशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। तो इस डिफिनेशन के मुताबिक इस रिलेशन को हम m बाई रो लिखते हैं। चूँकि यूनिट मास है तो m को हम 1 ले लेते हैं, 1/रो रो आ जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास जो है 1/रो रो है। इसके साथ एक तीसरी डिफिनेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस सब्सटेंस। तो एक हम सब्सटेंस को रेफरेंस सब्सटेंस ले लेते हैं और दूसरा हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस होता है। तो दोनों सब्सटेंस के रेशियो को हम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस equal to density of the substance divided by density of the reference substance। जिस सब्सटेंस की हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो उसकी डेंसिटी इधर लिखते हैं, और नीचे जिसकी डेंसिटी हमें मालूम होती है उसको नीचे लिख लेते हैं स्पेसिफिक, उसको हम रेफरेंस सब्सटेंस जो हम जिसको हम लिया था उसकी डेंसिटी हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई रो डिवाइड बाई, और ये मतलब डेंसिटी तो हमें उस दूसरे सब्सटेंस की मालूम होगी और रेफरेंस सब्सटेंस की भी डेंसिटी हमें मालूम होगी, लेकिन एक को हमने रेफरेंस सब्सटेंस कह दिया और एक वो सब्सटेंस है जिसकी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। इज्यूमिंग दैट द रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर, हम आमतौर पे रेफरेंस सब्सटेंस को वाटर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो डेंसिटी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में जो डेंसिटी होगी वो वाटर की होगी, और इसके साथ हम अगर ऊपर और नीचे ग्रेविटी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये रिलेशन हमारे पास स्पेसिफिक वेट की तरफ चला जाता है। तो ऊपर हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट आएगा वो जिस सब्सटेंस की हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है उसका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, और दूसरा जो नीचे स्पेसिफिक वेट होगा वो हमारे पास रेफरेंस सब्सटेंस का हो जाएगा। और रेफरेंस सब्सटेंस जैसा कि मैंने कह दिया आमतौर पर हमारा वाटर होता है, तो गेमा डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। और इस तरह हमने इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ, और साथ में स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अगर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ये हमने तो ये रिलेशन हम इस यहाँ से हम अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो ये दोनों हमें दिए गए होंगे। अगर हमें ये दोनों दिए गए तो फिर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें ये दोनों रिलेशन दिए गए गेमा स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफिक वेट ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस जिसका स्पेसिफिक वेट हमने ऊपर लिया हुआ है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सब्सटेंस की दी गई है और हमें उसका स्पेसिफिक वेट फाइंड करना हो तो ये जो रेफरेंस सब्सटेंस होता है इसका स्पेसिफिक वेट हमें ऑलरेडी मालूम होता है। तो हम जो जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस की, तो हमारे पास जिस सब्सटेंस का हमने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना हो वो हमारे पास आ जाता है। आगे आप लोगों को समझ आएगी कि इस फार्मूले को हम किस तरह यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अच्छा, आगे एक डिवाइस है मैनोमीटर, द स्टैटिक कॉलम। ये कॉलम टाइप होता है डिवाइस और इसके अंदर फ्लूइड होते हैं।
मतलब इस तरह सिलेंडर टाइप ये कॉलम है, ऐसे भी हो सकते हैं, और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसका प्रेशर हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉलम होते हैं। ऐसे कोई भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के मैनोमीटर हैं, एक कोई ख़ास स्पेसिफिक एक शेप नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह कॉलम जो हैं उनको मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, कैन बी यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर इसमें कोई 2 पॉइंट्स हैं, मतलब एक पॉइंट हमने इधर ले लिया, दूसरा इधर ले लिया, तो हम यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इस डिवाइस की मदद से। ठीक है, जो भी फ्लूइड इसके अंदर होगा तो उस पे इन 2 पॉइंट के दरमियान जो प्रेशर होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस डिवाइस को मैनोमीटर कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास मैंने आप लोगों को जब हमारी क्लास से हो रही थी क्लासरूम में, तो उस वक्त मैंने 2 बुक्स आप लोगों को बताई थी। एक बुक जो है वो स्टैटिक फ्लूइड की थी, आइडियल फ्लूइड की, और दूसरी मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका ऑथर है फ्रैंक एम वाइट, और इसका चैप्टर 2 जो है ना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड, वहाँ पर ये टेबल एक दिया गया है। ठीक है, और इस टेबल में स्पेसिफिक वेट ऑफ द सम कॉमन फ्लूइड्स, कम जो आमतौर पे फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, जैसे ईयर हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, और आयल हो गया, सी आयल हो गया, वाटर है, और सी वाटर है, ग्लिसरीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मरकरी है। तो इनके वेट जो है ना पाउंड पर फुट क्यूब में भी दिए गए हैं और न्यूटन मीटर क्यूब में भी दिए गए हैं। तो ये दोनों आप लोगों को रिलेशन कुछ कॉमन यूज़ जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और जो मतलब वाटर है फ़र्ज़ करें तो वाटर का रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका क्वेश्चन जो है ना LBF पर फुट क्यूब में क्वेश्चन है तो आपने ये लेना है, अगर आपका क्वेश्चन न्यूटन मीटर क्यूब में है तो फिर आपने ये लेना है। ठीक है, इसी तरह बाकी अगर आप मरकरी है उसका आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे इस पे काफ़ी प्रॉब्लम है, तो जो हमने सॉल्व करने आगे जाके। तो ये स्पेसिफिक वेट दिए गए हैं कॉमन फ्लूइड्स के, ये चैप्टर मैंने इसका रेफरेंस बता दिया है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के CROGR को शायद ये बुक मैंने व्हाट्सएप की थी, अगर आप किसी के पास नहीं तो उनसे मांग लें। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, शायद ये इसी बुक में हो, ये क्वेश्चन भी इसी बुक में हो, इसी चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वाटर प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 35 फुट इन द टैंक शोन। एक टैंक है, जिस तरह आमतौर पर हम देखते हैं घरों के ऊपर टैंक पड़े होते हैं, तो कोई टैंक है उसके अंदर जो है ना हमने प्रेशर फाइंड करना है। टैंक के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, उसके फ्री सरफेस से 35 फुट नीचे किसी पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। फर्ज करें ये 35 डिस्टेंस है ऊपर से इस फ्री सरफेस से यहाँ तक, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो ये दिया गया है। तो इस पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें एलिवेशन हमारे पास है, टैंक की ऊंचाई हमारे पास 50 फुट है, अगर किसी छत के ऊपर पड़ा है फ़र्ज़ करें, या किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है और बिल्डिंग हमारे पास जो है ना 200 फुट ऊंची है। ठीक है, 200 फुट ऊंची बिल्डिंग है और उसके ऊपर जो टैंक है वो उसकी हाइट जो है ना 50 फुट है। तो हमारा कंसर्न 200 के साथ नहीं होगा, हमारा कंसर्न इस 50 के साथ होगा। ठीक है, हमने इस 50 में से लिक्विड की फ्री सरफेस लेके प्रेशर फाइंड करना होगा। ठीक है, फ्रॉम द फिगर वी सी दैट द टैंक हाइट इज़ 50 फुट। टैंक की 50 फुट हाइट है, किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है एलिवेशन पे, फुल ऑफ वाटर और पानी से भरा हुआ है, लाइंग एट ए 200 फुट एलिवेशन, किसी
बिल्डिंग के ऊपर या किसी हाई